हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। दिल्ली के हालात को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार को ऑक्सीजन का कड़वा डोज जजों को देना पड़ा। ऑक्सीजन के लिए मची त्राही पर हाईकोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि लोग मर रहे हैं और आप मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपसे हालात नहीं संभल रहे तो हमें बताइए, हम केंद्र को स्थिति संभालने के लिए कहेंगे। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और कोरोना से जुड़ी दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर भी बहुत सख्त एक्शन का आदेश दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कल सुबह 10 बजे तक ऑक्सीजन स्टॉक पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है, बल्कि लोगों की मदद करने का है। तो आप समझ सकते हैं कितनी सख्त टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने, और उसमें खास तौर पर उनके निशाने पर दिल्ली सरकार रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है। गुनिका अरोड़ा इस पूरी सुनवाई को कवर कर रही थी। गुनिका, आपसे बड़ी बड़ी बातें जानना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली के हालात पर किसे और क्या कहा है? देखिए, अभी भी कई अस्पतालों में स्थिति नहीं सुधरी है। आज भी कई अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये गुहार लगाई कि उनके पास अभी भी सिर्फ कुछ घंटे का स्टॉक बाकी है, या किसी अस्पताल ने कहा कि उनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जो सुनवाई की उसमें कई सप्लायर्स को भी जोड़ा था, जिसमें 6 सप्लायर्स को नोटिस दिया गया था कि वो आज इस सुनवाई में जुड़े, लेकिन 6 सप्लायर में से सिर्फ एक सप्लायर जुड़ा था, सेठ एयर। उस सेठ एयर के जो ऑक्सीजन प्लांट है उसकी तरफ से सही तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जा रही थी। वो सप्लायर उल्टा दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगा रहा था कि उसे बताया नहीं जा रहा कि आखिर ऑक्सीजन सप्लाई कहां करनी है। कोई भी मॉनिटर करने के लिए, सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए नहीं है, जिस पर अब कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है कि उस ऑक्सीजन सप्लायर के प्लांट को अब दिल्ली सरकार अपने अंडर ले और अब देखे कि किस तरीके से कहां ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। और दिल्ली सरकार का बेहद ही बड़ा फेलियर इस बारे में बताया है कि दिल्ली सरकार इस पूरी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रही है। ऑक्सीजन का सप्लाई किस तरह करना है उन्हें नहीं पता है। वो नहीं जान रहे हैं कि कितना सप्लाई किस अस्पताल में जाना है। कोई डेटा नहीं बनाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि लॉलीपॉप का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। लोगों की जान जा रही है, वहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इस बारे में कोई परवाह नहीं कर रही है। ना ही यह परवाह किया जा रहा है कि अस्पतालों को या पब्लिक को ऑक्सीजन मिल रही है नहीं। इसके अलावा रेमडेसिविर को लेकर भी अहम सुनवाई हुई। रेमडेसिविर और तमाम जो इंजेक्शन, कई ऐसी दवाइयां जो कि इस वक्त मार्केट में उपलब्ध नहीं है या अगर मिल रही है तो ब्लैक मार्केट में मिल रही है, उस पर भी कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने यह कहा है कि कई ऐसी दवाइयां हैं जिनकी होर्डिंग हो रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग हो रही है। आखिर वो लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर इसका कोई डेटा या कोई पोर्टल क्यों नहीं बनाया जाता है जहां पर जो अहम जानकारी है वो उपलब्ध हो? कोर्ट ने अब ऑर्डर दिया है कि इस बारे में एक पोर्टल बनाया जाए जहां पर सारी जानकारी, जिसमें बेड्स की व्यवस्था, इसके अलावा तमाम जो दवाइयां, रेमडेसिविर, वो ये सारी दवाइयों की जानकारी उपलब्ध हो ताकि लोगों तक ये जानकारी सही तरीके से पहुंच पाए। और कोर्ट ने ये तक दिल्ली सरकार से कह दिया कि अगर आपसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है तो आप हमें बताएं, हम ये पूरा जो टेक ओवर है ये केंद्र सरकार को दे दे ताकि वही सिचुएशन को खुद हैंडल करे। दिल्ली सरकार पर आज काफी कई टिप्पणियां दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। दिल्ली सरकार से कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि आखिर आपको जानकारी क्यों नहीं है कि सप्लायर्स कहां ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। सेठ एयर के सप्लायर को यह तक कह दिया गया कि अगर हमें यह पता चलता है कि आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की तो हम आप पर मुकदमा भी कर देंगे, आपको कस्टडी में ले लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दिल्ली के हालात को सुधारने की जिम्मेदारी खास तौर पर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की ये किसकी है? क्योंकि केंद्र कहता है कि हमने पर्याप्त ऑक्सीजन दे दी है, दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं। हाई कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली है? बिल्कुल, हाईकोर्ट लगातार जब पिछली कुछ सुनवाइयों में भी केंद्र सरकार ने कहा था कि हम आपको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो दिल्ली सरकार को करना है। दिल्ली सरकार को ये नहीं पता चल रहा है कि कहां किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। आज जिस अस्पताल ने कोर्ट में गुहार लगाई उसने ये तक कहा कि नोडल ऑफिसर्स जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और उन्हें नहीं पता कि वो कहां जाए, इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट में उन्हें आना पड़ा। और ये बेहद ही चिंता का विषय है कि कोई जवाब नहीं दे रहा, यानी कोई मैनेजमेंट के लिए नहीं है। तो जिन हम पिछले एक हफ्ते से लगातार अस्पतालों के मालिकों से, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, गुनिका, सब ने यही बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। सवाल यही है कि दिल्ली को आखिर संभालेगा कौन? किसकी है यह जिम्मेदारी? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या फिर दिल्ली के केजरीवाल की जिम्मेदारी है? हमारे साथ अब से थोड़ी देर के बाद भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी और आम आदमी पार्टी से उनके प्रवक्ता जुड़ेंगे। हाई कोर्ट ने जो कहा, दिल्ली के हालात क्या हैं और अस्पताल किस मजबूरी में इस वक्त हालात से जूझ रहे हैं, इस पर बड़ी बहस 6:20 पर।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।